बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। One of the examples, derivative of power function. How to take the derivative of the power function? So आप ये एग्जाम्पल देखिए। Find the derivative of the principal value z power iota at the point z is equal to 1 plus iota। जब आपके पास आखिर में आंसर आ जाए z पावर आयोटा की डेरिवेटिव के, तो उसमें z की जगह पे आपने रिप्लेस करना है 1 प्लस आयोटा को। तो ये तो एग्ज़ाम्पल है। Find the derivative of the principal value z power iota at the point z is equal to 1 plus iota। अब सॉल्यूशन में आप देखिए, बिकॉज द पॉइंट इज z is 1 plus iota is in the domain z absolute is greater than 0 and it is between minus pi and pi। its argument we know that its angle is 45 डिग्री एंगल 1 प्लस आयोटा। जब आप इसे ग्राफ में ड्रा करते हैं तो आपके पास जो लाइन आता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को हाफ में डिवाइड करता है। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट को हाफ में डिवाइड किया जाता है तो वहाँ पे जो एंगल बनता है वो 45 होता है। अब ये दोनों कंडीशन जब ये सेटिस्फाई करता है तो इसके बाद डी बाई डी जेड of z power iota it is equal to iota z power iota minus 1, which is called power rule. Power rule also applicable with some conditions in complex number. So differentiation of z power iota it is equal to iota z power iota minus 1. फर्दर अब आपने z की जगह पे 1 प्लस आयोटा को रिप्लेस करना है। सो z की जगह पे जब हम 1 प्लस आयोटा को रिप्लेस करते हैं तो फिर हमारे पास आता है आयोटा z पावर आयोटा माइनस 1 z इज़ इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। z की जगह पे आप 1 प्लस आयोटा को रिप्लेस करो तो आपके पास आएगा आयोटा 1 प्लस आयोटा होल पावर आयोटा माइनस 1। अब इसको हम रीराइट करते हैं, क्योंकि ये आंसर जो हमारे पास है आयोटा 1 प्लस आयोटा होल पावर आयोटा माइनस 1, तो इसमें आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है और 1 प्लस आयोटा ये टोटल एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसके पावर में एक दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है। तो जब ऐसी हालत आ जाए तो वहाँ पे हम लॉगरिथम यूज़ करते हैं। तो लॉग यूज़ करके आपके पास ये जो वैल्यू है यहाँ पे आएगा आयोटा 1 प्लस आयोटा पावर, ये आएगा आयोटा 1 प्लस आयोटा पावर आयोटा माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू, अब ये जो पावर है 1 प्लस आयोटा इसका पावर आयोटा हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा इसका पावर माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 1 को ख़त्म करने के लिए आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं 1 बाई 1 प्लस आयोटा। तो आपके पास आएगा आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा। और ये जो एक कम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा पावर आयोटा, तो ये यहाँ पे आप अलग लेंगे। दूसरे स्लाइड पे इसका सलूशन मैंने निकाला है कि किस तरह इससे ये वैल्यू जो नीचे वैल्यू है, ये वैल्यू 1 प्लस आयोटा पावर आयोटा इट इज़ इक्वल टू ई पावर माइनस पाई बाई 4 प्लस आयोटा नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाई 2। तो ये वैल्यू यहाँ से हम किस तरह निकालते हैं, तो ये मेथड मैंने दूसरे स्लाइड में दिया है, आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। अब जो हमारे पास टोटल आंसर आता है, आंसर ये है कि डी बाई डिफरेंशिएशन ऑफ या डी बाई डी जेड ऑफ जेड पावर आयोटा at the point z is equal to 1 plus iota it is equal to 1 plus iota divided by 2 e power
माइनस पाई बाई 4 प्लस आयोटा log ऑफ 2 डिवाइड बाई 2। अब जब आप सिंपल कैलकुलेशन करते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करके, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आंसर होगा। इसमें रियल पार्ट है 0.137, 0 प्लस इमेजिनरी पार्ट है 0.2919। सेकंड स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि जो पिक्चर मैंने दिया है कि वहाँ पे जो सलूशन बाकी था, तो वो सलूशन हम यहाँ पे करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं वो आयोटा 1 प्लस आयोटा होल पावर आयोटा -1 विच इज़ इक्वल टू आयोटा 1 प्लस आयोटा। इस -1 को ख़त्म करके आप इसके साथ आप इसे अलग लिख सकते हैं। अब माइनस को ख़त्म करने के लिए 1 प्लस आयोटा पावर -1, तो आप इसे नीचे लाते हैं तो आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा आएगा 1 प्लस आयोटा होल पावर आयोटा। अब ये कैलकुलेशन तो बहुत इजी है, आपने इसका कंजुगेट लेना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, फिर आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई करें। आयोटा की जो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है -1, तो आप यहाँ से आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 पुट करें। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2, 1 प्लस आयोटा पावर आयोटा। अब ये लेट इक्वेशन 1 हुआ। 1 प्लस आयोटा पावर आयोटा, इस वैल्यू को आपने फाइंड करना है। सपोज़ इट इज़ इक्वल टू z। अब आपने दोनों साइड पे नेचुरल लॉग लेना है। नेचुरल लॉग लेके आपके पास आएगा log 1 प्लस आयोटा पावर आयोटा। log की प्रॉपर्टी यूज़ करें तो आपके पास आएगा आयोटा log ऑफ 1 प्लस आयोटा। अब log ऑफ 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे आपने प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है इसकी, जो फार्मूला आपके पास है। तो जब आप ये वैल्यू निकाल लोगे तो अब यहाँ पे फिर आपने प्रॉपर्टी यूज़ करना है। आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई कर तो आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर से आएगा -1, तो -π/4। और ये अब आपने z की वैल्यू निकालनी है, तो log को जब आप दूसरे साइड पे कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए हमने जो फार्मूला यूज़ किया है वो यहाँ पे है नेचुरल log ऑफ z इट इज़ इक्वल टू x। लेट सपोज़ तो नेचुरल log ऑफ बेस z इट इज़ इक्वल टू x, या x इज़ इक्वल टू e⁻x जब आप लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी आपने z इस साइड पे रह जाएगा, और log को जब आप ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो आपके पास आएगा e⁻, ये पावर में चला जाएगा। तो वहाँ पे जो इससे पहले वाला स्लाइड था, तो वहाँ पे ये वैल्यू डायरेक्ट दी गई थी, तो इसकी जगह पे आपने इसे रिप्लेस करना है। जब आप ये रिप्लेस कर लेंगे तो आपके पास टोटल नीचे वाला आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हमारे पास है कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जिस तरह आप रियल में लेते हैं कि e⁻iota x इट इज़ इक्वल टू e⁻iota x इट इज़ इक्वल टू cos x प्लस iota sin x बाय आयलर्स थ्योरम जिस तरह हम यूज़ करते हैं। अगर आपने आयोटा की जगह पे माइनस आयोटा रिप्लेस किया तो e⁻iota x इट इज़ इक्वल टू cos x माइनस iota sin x। जब आप इन दोनों की एडिशन करते हैं तो आप देख ले तो प्लस आयोटा sin x और माइनस आयोटा sin x एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आएगा 2 cos x e⁻iota x प्लस e⁻iota x। जो 2 cos x है तो 2 यहाँ पे 2 होगा, तो 2 जब आप दूसरे साइड पे कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास डिवाइड में आ जाएगा। सो cos x इट इज़ इक्वल टू e⁻iota x प्लस e⁻iota x होल डिवाइड बाई 2। इसी तरह जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं, जब आप सब्ट्रैक्शन लेते हैं यहाँ पे e⁻iota x और इन दोनों का, तो फिर इन दोनों के दरमियान में से cos ख़त्म हो जाएगा। जब cos ख़त्म हो जाएगा तो इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास आएगा 2 iota sin x e⁻iota x माइनस e⁻iota x। जब ये यहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे जो 2 iota होगा, जब आप इसे दूसरी साइड पे कन्वर्ट करते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 iota पे। सो आपके पास आएगा sin x इट इज़ इक्वल टू e⁻iota x माइनस e⁻iota x डिवाइड बाई 2 iota। अब ये जो दो आइडेंटिटीज़ हैं 2 और 3 नंबर पे, ये आप रियल में भी यूज़ कर सकते हैं और आप इन्हें
कम्प्लेक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। कम्प्लेक्स में हम वेरिएबल z यूज़ करते हैं, जबकि यहाँ पे रियल में जो वेरिएबल यूज़ है वो x है। अगर हम इस x को रिप्लेस करें z से तो फिर हमारे पास आएगा इस तरह। जो प्रॉपर डेफिनीशन है वो है कम्प्लेक्स साइन एंड कोसाइन फंक्शंस। तो साइन और कोसाइन फंक्शंस आपने यहाँ पे साइन z e पावर आयोटा z माइनस e पावर माइनस आयोटा z डिवाइड बाई 2 आयोटा, साइन के लिए डिवाइड बाई 2 आयोटा होगा और कास के लिए डिवाइड बाई 2 होगा। साइन के लिए दरमियान में सब्ट्रैक्शन होगा, कास के लिए दरमियान में एडिशन होगा। फर्स्ट नंबर जो है ई पावर आयोटा जेड और दूसरा जो है ई पावर माइनस आयोटा जेड। तो ये तो डेफिनीशन है, आपने इसी तरह इसको याद करना है। अब नेक्स्ट इस पे एग्ज़ाम्पल है। एग्ज़ाम्पल बहुत ही इजी है। एग्ज़ाम्पल इस तरह है, वैल्यूज़ ऑफ कम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन ईच पार्ट एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। सिंपल आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में इसे कन्वर्ट करना है। a, b और c पार्ट्स दी गई हैं। फर्स्ट नंबर पार्ट जब आप लेते हैं तो आपके पास आएगा काज आयोटा। काज आयोटा के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसके दरमियान में प्लस है और डिवाइड बाय 2 है। साइन के लिए डिवाइड बाय 2 आयोटा है और काज के लिए डिवाइड बाय 2 है। जब आप इसको सिंपल करते हैं तो आपके पास इस तरह आएगा कि ई पावर आयोटा इंटू आयोटा प्लस ई पावर माइनस आयोटा इंटू आयोटा। जेड की जगह पे आप फार्मूले में जेड की जगह पे आप पुट करें आयोटा को, तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, जिससे आएगा -1 और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, मगर माइनस मल्टीप्लाई है तो इससे आएगा 1, सो ई पावर 1 डिवाइड बाई 2। अब जब आप इसकी वैल्यू निकालते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर से तो आपके पास आएगा 1.54331 सॉरी। तो आपके पास आएगा काज आयोटा इट इज़ इक्वल टू 1.5431। सिमिलरली आप बी पार्ट में साइन वाला फार्मूला यूज़ करें तो साइन वाला फार्मूला जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2 आयोटा से डिवाइड होगा, सो ई पावर आयोटा और जेड की वैल्यू 2 प्लस आयोटा यहाँ पे आप रिप्लेस करें और यहाँ पे माइनस आयोटा के साथ 2 प्लस आयोटा को रिप्लेस करें। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास आंसर आएगा। ये जो आप देख रहे हैं कि कास 2 प्लस आयोटा साइन 2, तो ये बाई एवलर्स थ्योरम आपने यूज़ किया है। इसी तरह यहाँ पर भी आपने एवलर्स थ्योरम को यूज़ किया है। जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल आपके पास आंसर आएगा a प्लस आयोटा b, रियल और इमेजिनरी पार्ट। अब इसी तरह आप थर्ड पार्ट को यानी सी पार्ट को आप खुद देखें और इसे सिंपल करें, इसकी सलूशन निकालें। तो इसमें फर्दर प्रॉपर्टीज़ भी हैं कि अगर आप साइन z की जगह पे माइनस z लेते हैं, जिस तरह के हम रियल एनालिसिस में करते हैं, तो ये माइनस चूँकि साइन जो है ये ऑड फंक्शन है तो ये माइनस साइन z आएगा। कास जो है ये इवन फंक्शन है तो ये कास z आएगा। कास स्क्वायर z प्लस साइन स्क्वायर z इट इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला जिस तरह आपने पढ़ा है कि साइन अल्फ़ा कास बीटा और कास अल्फ़ा कास बीटा, तो उसी तरतीब से ये फार्मूले भी है, ये भी आपने याद करने हैं। डबल एंगल आइडेंटिटीज़ में साइन 2z तो 2 साइन z कास z, इसी तरह कास 2z तो कास स्क्वायर z माइनस साइन स्क्वायर z। आप इसे जिस तरह आपने रियल में किया है यहाँ पर भी आप इस कॉम्प्लेक्स में भी कर सकते हैं। ये एक जगह पे आप ये देख लें, ये एक इवैल्यूएशन है। तो इवैल्यूएशन में कास स्क्वायर लिया गया है, साइन स्क्वायर, आप इन दोनों को ऐड करें तो इससे आएगा 1। तो जिस तरह मेन फार्मूला है कास स्क्वायर z प्लस साइन स्क्वायर z इट इज़ इक्वल टू 1। आप ये स्लाइड्स देख के अपने पास अपनी कापी में नोट भी करें और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्रॉब्लम जो है लिख के उसके पिक्चर लेके आप व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू। एनी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। वस्सलाम।